हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। करा जो भी आपका फ्लोइंग स्टेटमेंट्स है उसको जज करना है कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। ओके, तो फर्स्ट में है डायगोनल्स ऑफ पार्लेलोग्राम आर इक्वल। कह रहा है कि पार्लेलोग्राम का जो डायगोनल्स होता है क्या वो इक्वल होता है? नहीं, उसके डायगोनल्स होता है इक्वल नहीं होता है पार्लेलोग्राम का। देख लेते, देखो ये आपका मान लेते हैं, आपका क्या है, ये आपका पार्लेलोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, आपका पार्लेलोग्राम है। तो पार्लेलोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि वह डायगोनल्स को क्या कर देता है, बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर। इसका मतलब हो गया कि समझो ए सी जो डायगोनल है, ए सी जो डायगोनल है वह बी डी डायगोनल को इक्वली मतलब बाइसेक्ट कर, डैट मीन्स होता है बी ओ इक्वल टू डी ओ हो जाएगा। उसी तरह जो आपका बी डी डायगोनल है वह ए सी डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर है, डैट मीन्स होता है ए ओ इक्वल टू सी ओ हो जाएगा। ठीक है, यह नहीं है कि आपका ए सी जो है, इसका मान लो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, यह नहीं होता इसके डायगोनल। ठीक है, तो पार्लेलोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, पार्लेलोग्राम का प्रॉपर्टी है कि वह अपने डायगोनल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ना कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो है वन में क्या हो जाएगा, तो आपका यह वन में फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स होगा। उसके बाद सेकंड कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद कह रहा है कि बताओ कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? नहीं, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं जी। देखो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल की डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायगोनल्स जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। डैट मीन्स देखो ए बी सी डी क्या है, आपका रेक्टेंगल है, तो इसका डैट मीन्स ए सी जो है डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी होता है, न कि जो होता है ये डायगोनल दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। वह किस केस में होता है, किस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, या तो आपका रोम्बस में होता है, नहीं तो स्क्वायर में होता है, आपका रेक्टेंगल में नहीं होता। इसका मतलब जो है कि यह आपका सेकंड में क्या है, फॉल्स है। ठीक है, थर्ड में कह रहा है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। कह रहा है जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं? नहीं जी, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और रोम्बस के डायगोनल्स होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। देखो यह मान लेते हैं आपका, यह क्या है, यह आपका मान लेते हैं कि यह आपका जो है रोम्बस है। ठीक है, तो रोम्बस की डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वह इक्वल होता है, इक्वल होता है, और बाइसेक्ट तो सब करते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में जो क्या होता है कि उसके डायगोनल्स होता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें देखो तो क्या करें, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, नहीं, रोम्बस के डायगोनल्स होता है इक्वल नहीं होता है, वह रेक्टेंगल्स का और स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब आपका यह भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब कह रहा है फोर में कह रहा है क्या एवरी रोम्बस इज काइट। कह रहा है कि क्या प्रत्येक जो रोम्बस होता है वह काइट होता है? नहीं, देखो ये भी बता रहा हूँ। देखो रोम्बस के जानते हो कि रोम्बस के जो होता है कि ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रोम्बस का ऑल साइड होता है, लेकिन काइट के केस में देखो ये काइट आपका है, तो काइट के केस में क्या होता है कि इसकी एडजेसेंट साइड, जैसे मान लो ए बी सी डी, ये काइट हो गया, तो इसकी एडजेसेंट साइड डैट मीन्स होता है ए डी जो है इक्वल होगा ए बी के, और डी सी जो है इक्वल होगा सी बी के, और इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वह इक्वल नहीं होते हैं। यह आपका डी ए साइड जो है बी सी साइड के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब जो है रोम्बस के केस में देखो, रोम्बस में क्या होता है, इसके ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, सभी साइड इक्वल होता है। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल होता है, सभी साइड इक्वल होता है। लेकिन जो है काइट के केस में क्या होता है, तो काइट के केस में यही होता है कि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए जो है सभी रोम्बस जो है काइट नहीं हो सकते हैं।
तो सभी एवरी रोम्बस इज काइट, नो, यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब 5 नंबर कह रहा है कि एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, नहीं, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर के केस में कि उसके सभी साइड जो है क्या होता है, इक्वल होता है। सभी साइड इक्वल होता है ना। लेकिन रेक्टेंगल केस में उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो है सभी स्क्वायर जो है वह सभी रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर केस में सभी साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल्स केस में केवल उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो क्या रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है 6 नंबर कह रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ पार्लेलोग्राम। यस, आप जानते हो कि पार्लेलोग्राम कौन कौन होते हैं। पार्लेलोग्राम या तो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल, या स्क्वायर, या जो होता है रोम्बस होते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पार्लेलोग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लेलोग्राम की जितने भी प्रॉपर्टी होता है इस सारे फिगर में क्या होता है, वैलिड होता है। रेक्टेंगल्स केस में, स्क्वायर केस में, रोम्बस केस में वैलिड होता है। इसलिए जो होता है ये सारे के सारे जो हैं वो पार्लेलोग्राम के पार्ट हैं। इसका मतलब जो है जो जितना भी आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, वह क्या है, पार्लेलोग्राम है कि नहीं। तो इसका मतलब जो एवरी स्क्वायर इज पार्लेलोग्राम, ऑफ कोर्स एवरी जितना भी स्क्वायर है सभी के सभी क्या है, पार्लेलोग्राम है। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब आपको देखते हैं 7 नंबर, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। ये भी देख लेते हैं क्या, एवरी स्क्वायर, मान लेते हैं आपका स्क्वायर है और ये आपका क्या है, यह आपका रोम्बस है। तो आप जानते हो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होता है, रोम्बस के केस में सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब जो है स्क्वायर जो है आपका रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, देखो स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका मतलब स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है, ट्रू है, कि एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। ये आपका क्या है, ट्रू है। उसके बाद कह रहा है एवरी रेक्टेंगल इज पार्लेलोग्राम। यस, आपने अभी देखा है कि जो होता है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस, सारे के सारे पार्लेलोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि पार्लेलोग्राम के सभी प्रॉपर्टी जो होता है वह इन सभी फिगर के लिए वैलिड होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो है 8 नंबर में आपका एवरी रेक्टेंगल जो है वो पार्लेलोग्राम होगा। 9 नंबर में कह रहा है एवरी पार्लेलोग्राम इज रेक्टेंगल। नो, देखो सभी रेक्टेंगल पार्लेलोग्राम नहीं हो सकते हैं। सभी रेक्टेंगल जो है जितना सभी पार्लेलोग्राम, सभी के सभी पार्लेलोग्राम, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ रेक्टेंगल किस में समझो, ये आपका रेक्टेंगल है और यह आपका पार्लेलोग्राम है। सभी के सभी देखो जितना भी रेक्टेंगल सभी के सभी पार्लेलोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पार्लेलोग्राम जो है यह रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर भी आपका क्या है, आपका पार्लेलोग्राम है, रोम्बस भी क्या है, पार्लेलोग्राम है। क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकता। आपने अभी देखा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर अब इक्वल नहीं हो सकते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो है सभी के सभी पार्लेलोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी रेक्टेंगल जो है पार्लेलोग्राम हो सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, सभी के सभी रेक्टेंगल्स जो है पार्लेलोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पार्लेलोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। इसका मतलब यह क्या है, फॉल्स है। उसके बाद कह रहा है एवरी रोम्बस इज पार्लेलोग्राम। यस, आपने अभी देखा कि जो भी आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं, पार्लेलोग्राम हो सकते हैं कि नहीं। सभी के सभी जितना भी है आपका पार्लेलोग्राम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों, और एनर्जी को और मुझे बूस्ट रखता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।